हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप सबके सामने रिदा सिद्दीकी। आज नया दिन तो नए टॉपिक के साथ हम बात करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है मेंटल इलनेस। हिंदी में बात करें मानसिक रुग्णता या मानसिक बीमारी। ये हमारी 3 यूनिट का 3.4 पार्ट है। ठीक है, अभी तक हम अपने 3.3 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम बात कर रहे हैं नए टॉपिक के साथ मेंटल इलनेस होती क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। तो हम लोग देखें मानसिक, हमने अभी तक मानसिक मंदता पढ़ा है। अब हम देख रहे हैं इससे रिलेटेड एक चीज़ है मेंटल इलनेस। ये होती क्या है, ये दोनों में डिफरेंशिएट क्या है, मैं सब बताती हूँ आपको। तो पहले हम देखते हैं मानसिक रुग्णता एक मनोविकार, एक ऐसी अवस्था है जो व्यक्ति की सोच, एहसास या व्यवहार के साथ साथ उसकी दैनिक क्रियाओं के प्रयोग को भी प्रभावित करती है। क्या क्या बताया गया, मानसिक मंदता जो है कि वो कैसी अवस्था है, वो एक ऐसी अवस्था है जो व्यक्ति की सोच, एहसास एवं व्यवहार को तो प्रभावित करती ही करती है, साथ में उसके क्या जो हमारे डेली रूटीन के काम होते हैं तो वो उसको भी प्रभावित करती। कैसे प्रभावित करती है, जब हमारा मन या हमारा सोच सामान्य नहीं रहती है, वो किसी प्रकार की उलझन में उलझी रहती है, तो हम अपने जो हमारे काम होते हैं वो भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि जो हमारी दैनिक क्रियाएं हैं इससे वो भी प्रभावित होती हैं, जो सामाजिक एकीकरण के समस्याजनक बना देता है अथवा व्यक्तिगत समस्या उत्पन्न करता है। अन्य रोगों एवं विकृतियों की तरह मानसिक रुग्णता एक मस्तिष्क के विकार का विकार है। क्या है मानसिक रुग्णता, क्या है हमारा एक मस्तिष्क का ही विकार है। सीधी बात है, हम बात कर रही है मानसिक इलनेस, मानसिक बीमारी की। तो मानसिक बीमारी हमारी कहाँ से उत्पन्न होती है, हमारी मस्तिष्क से उत्पन्न होती है। तो मस्तिष्क का ही एक विकार है मेंटल इलनेस। आगे पढ़ते हैं क्या क्या बात करी जा रही है यहाँ पे। इसे मानसिक ही आप मस्तिष्क के विकार कहते हैं। क्या है, हमने ऊपर पढ़ा के इसे हम मेंटल इलनेस या फिर मानसिक बीमारी कहते हैं। या फिर अब साथ साथ क्या बात करी गई कि जब यह एक विकार कहाँ का है, मस्तिष्क का विकार है, तो इसे मस्तिष्क के विकार के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि मानसिक रोग सिर्फ मस्तिष्क एवं उसकी क्रियाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसमें शरीर के सभी दृष्टिकोण सम्मिलित होते हैं, जैसे संपूर्ण शारीरिक तंत्र एवं शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं। ये बात कर रखी है कि हमने ऊपर पढ़ा था अभी कि यह मस्तिष्क की बीमारी है, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क होता है वो मस्तिष्क हमारी पूरी बॉडी को चलाता है। तो ये हमारी मानसिक रुग्णता सिर्फ हमारे मस्तिष्क को क्या करती है, मस्तिष्क को ही इफेक्ट नहीं करती, हमारी फुल बॉडी की एक्टिविटीज़ को इफेक्ट करती है। देखें आगे क्या बात कर रखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बहुत से देशों में लगभग हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की समस्या प्रकट करता है। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जब उन्होंने शोध किया तो उससे क्या पता चला, जो बड़े देशों में है, ठीक है, बड़े देशों में लगभग हर तीसरा व्यक्ति क्या है, उसके पास कुछ ना कुछ समस्या है। जैसे मेंटल इलनेस जो होती है बहुत तरह की होती है, तो क्या है हर एक व्यक्ति क्या अपनी समस्या प्रकट करता है। तो वो हमारी जो समस्याएं होती हैं वो किस तरह की होती हैं, वो अपनी अलग अलग समस्या अलग अलग एज में अलग अलग तरह से प्रकट करता है। तो मानसिक क्या है, मानसिक में ये मानसिक बीमारी जो है या मानसिक रुग्णता है वो धर्म, जाति, उम्र अथवा विकास कमजोर के कारण नहीं होती है। अब ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि ये लड़कों को होती है, ये लड़कियों को होती है, या इसी धर्म में होती है, इसी जाति में होगी। क्या ये कभी भी किसी को भी हो सकती है। मानसिक रोग एक कुर्ता का उपचार किया जाता है। सबसे अच्छा पक्ष है कि इससे ग्रसित व्यक्ति में सुधार संभव होता है। गंभीर मानते हुए व्यक्ति को उपचार के द्वारा ठीक किया जाता है। यहाँ क्या बात की जा रही है, कोई मानसिक रूढ़ता से ग्रसित है, सबसे अच्छा इसका पॉइंट क्या है, इसका जो इलाज है ना वो इलाज संभव है, क्योंकि ये एक बीमारी है। मानसिक रुग्णता क्या है, मानसिक रुग्णता एक बीमारी है, हमने बात की थी कि बीमारी जो है वो एक टाइम के बाद, कुछ कंडीशन के बाद वो क्या हो सकती है, ठीक हो सकती है। बट जब हमारी कंडीशंस होती हैं वो कंडीशन ठीक नहीं होती,
इलाज करने के बाद उसमें क्या करते हैं हम, उसे सपोर्ट प्रोवाइड करके या ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उसे हम बेहतर बना सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, बट वो पूरी तरीके से कभी भी ठीक नहीं होगी। तो यहाँ मानसिक रुग्णता के बारे में क्या बात कर रखी है, क्या है कि इसका अगर अच्छा इलाज कराया जाए तो ये क्या होगा, ये ठीक हो सकती है, क्योंकि ये क्या है, ये कोई हमारी दिव्यांगता नहीं है, ये हमारी सिर्फ एक बीमारी है। तो इसमें क्या बहुत से लक्षण ऐसे होते हैं मानसिक मंदता वाले देखने को मिलते हैं। हमने बात करी कि मानसिक मंदता एक अवस्था है, उसका इलाज किया जाए तो वो ठीक नहीं होती, बट मानसिक रुग्णता क्या है, मानसिक रुग्णता का इलाज हो जाए तो वो ठीक हो जाता है, क्योंकि बीमारी है। तब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों है तो हमारे मानसिक बौद्धिकता से संबंधित ही है हमारी। तो मानसिक मंदता जो होती है वो एक अवस्था होती है हमारी। अवस्था का मतलब क्या समझते हैं हम, जो हमारा डेवलपमेंटल टाइम होता है 18 ईयर से बिफोर, जब कोई हमारे बुद्धि में किसी प्रकार के विकास की कमी रह जाती है, विकास की कमी होने के कारण जो उसके मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ी होगी, तो हमारा विकास कंप्लीट नहीं हुआ तो हम विकास को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर के इलाज के द्वारा भी अच्छे से अच्छा हम डॉक्टर से कंसल्ट करें, दवाइयाँ करें, बाहर जाएं, तो क्या है वो दिमाग का जो हमारे मस्तिष्क का विकास अधूरा रह गया है उस विकास को क्या वो पूरा नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारी मानसिक मंदता है वो ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक कंडीशन है। बस मानसिक रुग्णता क्या है, मानसिक रुग्णता एक बीमारी है जो हमारे डेवलपमेंट टाइम के बाद 18 ईयर्स के बाद अगर हमारे मस्तिष्क में किसी प्रकार की चोट अन्यथा कुछ और कंडीशन होने पर व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ी यानी कि उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम मानसिक रुग्णता बोलते हैं। वो लेकिन डॉक्टर के इलाज के थ्रू वो ठीक हो जा सकती है। आगे देखें, आगे क्या बात कर रखी है, यहाँ इन्होंने परिभाषा दे रखी है। क्या परिभाषा दे रखी है, लिट्ज़ेल 1998 के अनुसार मानसिक रुग्णता का तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहार, आत्महत्या, मनोवैज्ञानिक कार्यों में पाए जाने वाले विशेष से होता है जो व्यक्ति के सामाजिक सांस्कृतिक पहलू से मेल नहीं खाता तथा जिसके कारण व्यक्ति में तनाव, व्यवहारात्मक क्षमता, विभिन्न क्रियाओं में असंतुलन होता है। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार की कोई समस्या से ग्रसित है, ठीक है, तो उसके कुछ मनोवैज्ञानिक उसके अंदर क्या है, कार्यों में समस्या पाई जाने लगी है, तो उसके जो कार्य हैं वो क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक, वो ठीक प्रकार से नहीं खाता है, वो ठीक प्रकार से मेल नहीं खाते, जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति में तनाव, उसके व्यवहार में तनाव उत्पन्न हो जाता है। जब तनाव उत्पन्न हो जाता है तो क्या उसके अंदर कोई ना कोई असंतुलनता उत्पन्न होती है। आगे देखें क्या बात कर रखी है, मानसिक रुग्णता के कारण की बात कर रखी है यहाँ पे, क्योंकि मानसिक रुग्णता होती कितनी सॉरी प्रकार की बात कर रखी है, कारण नहीं है, प्रकार है भाई, ठीक है, प्रकार। तो मानसिक रुग्णता के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, हम एक एक करके हम देखते हैं क्या है। तो पहले अगर मैं देखूं तो पहला यहाँ लिखा हुआ है चिंता विकार, मतलब एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या देखने को मिलता है, मैं चिंता विकार से ग्रसित लोग कुछ वस्तुएं एवं स्थितियों के प्रति डर एवं आशंका की प्रतिक्रिया करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, साथ ही चिंता अथवा घबराहट के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जैसे तेज हृदय गति एवं पसीना छूटना, ठीक है, आदि। यदि किसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया स्थिति के अनुरूप नहीं होती तो व्यक्ति प्रतिक्रिया पर नियंत्रण नहीं कर पाता, अथवा जब चिंता सामान्य क्रियाओं में बाधा डालती है तो व्यक्ति चिंता विकार से ग्रसित होता है। हमने अपने पास कभी कभी हमने कुछ कंडीशन में देखा, कोई हमें डरा देता है या हमारे सामने कुछ गलत कंडीशन हो रही तो हमारा जो दिल होता है, जो हमारे हृदय की गति होती है वो फास्ट हो जाती है और हमें पसीना आना शुरू होता है। ये चीज़ एक नॉर्मल चीज़ है वो, लेकिन वो हमारे कंडीशन के अनुरूप, कंडीशन के हिसाब से वो हमारी नॉर्मल है। अगर हम किसी इस प्रकार की कंडीशन में हम लोग फंसे हुए हैं, हमारे साथ तब इस तरह की कुछ एक्टिविटी हमारे साथ हो रही तो वो क्या है, नॉर्मल है। बट क्या है यहाँ क्या बात कर रखी है, जो व्यक्ति की प्रतिक्रिया है वो स्थिति के अनुरूप नहीं है, स्थिति के अनुरूप नहीं है कि बच्चा या फिर जो भी इस मानसिक रुग्णता से ग्रसित है उसके साथ क्या समस्या देखने को मिलती है, डर एवं आशंका,
वो किसी भी चीज़ से अपना एक डर, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जगह, कोई वस्तु, कोई जानवर, किसी भी चीज़ से क्या उसे डर लगने लगता है एवं अपनी आशंका की प्रतिक्रिया करता है। क्या वो चीज़ें महसूस करता है कि यहाँ पे भाई भूत है, यहाँ पे कोई बैठा है, लेटा है, अंधेरे में अंधेरा है, तो क्या वो चीज़ें इमेजिनेशन करने लगता है, जिसके कारण व्यक्ति की क्या होती है, व्यक्ति की ऐसा लगता है उसके पास कोई आ रहा है। तो हर टाइम उसकी जो कंडीशन होती है वो ऐसी रहती है कि उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, उसे पसीना आ रहा है, विदाउट एनी कंडीशन। वो क्या है, सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। तो क्या बात कर रहे हैं कि अगर किसी बिना कंडीशन के व्यक्ति के साथ ये स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम चिंता विकार कहते हैं। आगे देखें, आगे सेकंड अपना कौन सा प्रकार है। नेक्स्ट बात करें, मनोदिशा विकार मतलब मूड डिसऑर्डर। इसे प्रभावी विकृति के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत दुख का एहसास बने रहना या कुछ समय के लिए बहुत अधिक प्रसन्नता महसूस करना अथवा अत्यधिक ऊंची से बहुत दुख की स्थिति महसूस करना, अत्यधिक विकृति देखी जा सकती है। क्या कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, मुझे आप लोगों को नहीं पता, बट मैं जहाँ तक मैं अपना बिहेवियर ऑब्जर्व करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कभी हम ज़्यादा खुश रहते हैं, कभी हम ज़्यादा ही दुखी होते हैं विदाउट एनी रीज़न। बट ये जो कंडीशन होती हैं हमारे साथ ऑलवेज नहीं रहती, वो कभी कभी कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती हैं। बट ऐसे व्यक्ति क्या है कि इनको कोई ना दुख है, उसके बाद भी क्या है, ये सैड रहते हैं, जैसे बहुत परेशान है इंसान, या फिर बिना किसी रीज़न के बहुत ज़्यादा खुश रहना। क्या है कि इन्हें अपना जो मूड है ना उसे बैलेंस करना नहीं आता, वो बिना किसी रीज़न के क्या होता है, कभी भी खुश हो जाते हैं, कभी भी दुखी हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो चेंजेस होते हैं वो इनके बिहेवियर में देखने को मिलते हैं। तो जिन लोगों के बिहेवियर में इस प्रकार के चेंजेस होते हैं उसे हम बोलते हैं मूड डिसऑर्डर या मनोदिशा विकार। आगे बात करें नेक्स्ट, मनोविक्षिप्तता विकार। मनोविक्षिप्तता विकार में क्या होता है, साइकोटिक डिसऑर्डर। इसके अंतर्गत विक्षिप्त सोच अथवा जागरूकता सम्मिलित होती है। मनोविक्षिप्तता के दो सबसे चर्चित विकार हैं मतिभ्रम एवं भ्रम। मतिभ्रम के अंतर्गत व्यक्ति ऐसे चित्रों एवं ध्वनियों का अनुभव करता है जो वास्तविकता में नहीं होता है। इस प्रकार का भ्रम के अंतर्गत व्यक्ति गलत चीज़ों के प्रमाण के बावजूद भी सही मानते हैं। क्या कि हमने बात करी ऊपर इमेजिनेशन की, कि कुछ इस प्रकार के साउंड या इस प्रकार की कुछ पिक्चर्स क्या कि नहीं होती हैं हमारे आसपास, फिर भी हम क्या करते हैं, उसे इमेजिन करने लगते हैं कि भाई यहाँ ये चीज़ की मुझे आवाज़ें आ रही हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। उसको हम लोग गलत साबित कर देंगे सामने वाले व्यक्ति से, हम पूछेंगे यहाँ पे कुछ है, वो हमें बार बार बताएगा कि नहीं भाई यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी क्या, हम अपने ही सोच में रहते हैं कि नहीं ये झूठ बोल रहा है और हम सच बोल रहे हैं। तो इस प्रकार की अगर कोई साउंड या पिक्चर रिलेटेड चीज़ें बार बार इंसान को दिखाई देती हैं और वो चीज़ प्रूव होने के बाद वो गलत है, तो उसके बाद भी वो अपनी चीज़ों को नहीं मानता कि मुझे शायद कोई प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार की जो समस्या उत्पन्न होती है उसे मनोविक्षिप्तता विकार कहते हैं। नेक्स्ट देखें क्या है, सॉरी पढ़ते हैं नेक्स्ट कारण क्या है, ये व्यक्तित्व विकार मतलब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, व्यक्तित्व विकार से ग्रसित लोगों का व्यक्तित्व अत्यंत जटिल व्यक्तित्व के गुणों वाला होता है, जो व्यक्ति को कष्ट देता है अथवा कार्य, विद्यालय अथवा सामाजिक संबंधों में समस्या पैदा करता है। इसके साथ साथ इतने जिद्दी भी होते हैं कि सामान्य क्रियाकलापों में बाधा डालते हैं। हम लोग देखते हैं कि सबकी अपनी अलग पर्सनैलिटी होती है, सब अपने इंडिविजुअल होते हैं लोग, बट फिर भी कुछ कंडीशन में ऐसा देखने को मिलता है कभी कभी कुछ बच्चे, हमने बच्चों में वो चीज़ बहुत देखी कि जिद होती है, जब उनकी जिद पूरी होती है ज़मीन में पटकते हैं। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं मानसिक बीमार या मानसिक रुग्णता वाले व्यक्ति की, कि उसे किसी प्रकार की कुछ जिद हो, कुछ चाहिए हो, तो वो हर कंडीशन में क्या अपनी बात को मनवाना चाहता है। वो किसी भी, उसे कुछ है कि मुझे यहाँ पे जाना है, ये यहाँ पे कुछ ये मुझे ये पिज़्ज़ा खाना है, मुझे सोना है, या मुझे जो भी उसकी मन की चीज़ें होंगी ना वो अपनी चीज़ें उस हिसाब से पूरी करता है। कोई भी चीज़ में फिजूल की जिद करना, बहस करना, चाहे विदाउट एनी रीज़न। तो इस प्रकार के सिम्टम जिस व्यक्ति में पाए जाते हैं उसे हम व्यक्तित्व विकार या पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट हम आगे पढ़ें क्या लिखा हुआ है,
समायोजन विकार, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति तनावपूर्ण स्थिति में भावनात्मक या व्यवहारात्मक लक्षण प्रदर्शित करता है तो समायोजन विकार उत्पन्न होता है। यह तनाव विभिन्न स्थितियों में हो सकता है, जैसे प्रकृति आपदा, दुर्घटना आदि। समायोजन मतलब कि एडजस्टमेंट। हम लोग देखते हैं कि लाइफ का दूसरा नाम क्या है, एडजस्ट करना। हमें हर कंडीशन में क्या समायोजन या एडजस्टमेंट करना पड़ता है। बट कुछ लोगों का क्या होता है, तनाव इस तरह का, वो जो हमें हमारे साथ कभी ना कोई दुर्घटना घटित होती है, बट क्या करते हैं हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं कि नहीं भाई ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। बट कुछ लोगों में इतनी एबिलिटी नहीं होती है। कुछ इमरजेंसी के प्राकृतिक आपदा आ रही है, कोई एक दुर्घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं से गिर गई, तो क्या है उस कंडीशन में उन्होंने किसी और को ऐसी कंडीशन में देख लिया, कभी अपने साथ वो इस कंडीशन में है, तो क्या वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाते या अपने वो वातावरण के साथ क्या करते हैं, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। तो क्या है, उन्हें किस प्रकार का तनाव रहता है, तनाव के कारण जो है उनका बिहेवियर अलग हो जाता है। तो इस प्रकार की अगर किसी के अंदर सिम्टम मिलते हैं तो सब बोलते हैं समायोजन विकार, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। तो हमने अभी पढ़े क्या क्या टाइप्स होते हैं देन, और हमारा मेंटल इलनेस क्या होता है। देन आई होप आपको समझ में चीज़ आई होंगी। नहीं और नहीं आई तो फिर भी आप लोग एक बार इसे सही से पढ़ें, और नहीं आता फिर भी देन मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।